हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। आज हम लोगों की ये 10वीं क्लास है। उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड बीपीएससी स्टेट में पूछे गए सवालात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आप प्लीज नोटबुक लेकर के बैठे क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करने हैं जो एग्जाम से रिलेटेड, इम्तिहान से रिलेटेड बहुत ही अहम है। दोस्तों, क्लास की शुरुआत बिना किसी देरी के करते हैं। ये आप लोगों के लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए क्योंकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने पे ही आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। कमर के क्या मानी होते हैं? कमर चांद बोलते हैं, चांद। हिलाल, बद्र या महताब? बदर। कमर के क्या मानी है? हिलाल है, बदर है, महताब है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, कमर चांद का जो जिद है, जिद या मुतजाद, आफताब, सूरज, सूरज है। लेकिन कमर की क्या मानी है? हिलाल। हिलाल के माने में भी चांद होता है, बदर के माने भी चांद, महताब के माने में भी चांद। कमर की क्या मानी है? तो हिलाल भी है, बदर भी है, महताब भी है। जब ए बी सी एक से ज्यादा सही हो तो हस्बे बाला में से एक से ज्यादा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तादाद में जब कोई चीज एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? तादाद में जब कोई चीज एक से ज्यादा हो तो वाहिद कहते हैं, मुजक्कर कहते हैं, जमा कहते हैं। हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो वाहिद तादाद में जब कोई एक से ज्यादा, वाहिद का मतलब तादाद में जब कोई एक ही हो, तादाद में जब कोई चीज एक ही हो तो वाहिद कहलाता है। मुजक्कर ये जिन्स से आया है। मुजक्कर और मुअन्नस मादा को कहते हैं और जिनसे गैर हकीकी में जो मुजक्कर है, जिनसे गैर हकीकी में जो मुजक्कर हो उसे मुजक्कर बोलते हैं। जमा तादाद में जब कोई चीज एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो वाहिद तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि तादाद में जब कोई कोई चीज एक से ज्यादा हो तो वो जमा कहते हैं, इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वो लफ्ज जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? सिफत, तखल्लुस, कुन्नियत। थोड़ा सा सिफत के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी, सिफत के बारे में नहीं बल्कि सिफत तो कहते ही है कि वो लफ्ज जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो, ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन तखल्लुस और कुन्नियत के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें खास कहते हैं किसी फर्द या चीज के मखसूस नाम को, उसे एक ही फर्द मुराद होता है, उससे एक ही फर्द मुराद होता है, उसी जेल की किस्में हैं। किसी फर्द, जगह या किसी चीज के खास नाम को कहते हैं इसमें आलम। जैद, फातिमा, लाल किला, गंगा, हिमालय वगैरह। इसमें आलम का दूसरा नाम इसमें खास या
मारिफा भी है। अब ये उनकी किस्में अकसाम है। कुन्यत वो नाम जो माँ बाप बेटे या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो, कुन्यत कहलाता है। जैसे इब्ने मरियम, बिनते ज़ैनब, अबुल कासिम, उम्मे कुलसुम, अबू हुरैरा, ऐसे नामों के पहले अमूमन इब्न, बिन्त, अबू, होता है, जिससे रिश्ते जाहिर होते हैं। लक़ब वो नाम जो किसी खूबी या बुराई की बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए, उसे लक़ब कहते हैं। वो नाम, लक़ब वो नाम जो किसी खूबी या बुराई की बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए, उसे लक़ब कहते हैं, लक़ब। जैसे रुस्तमे हिंद, मलकाए तरन्नुम, बुलबुले हिंद, बाबाए उर्दू, मोहसिनुल मलिक, शेर खुदा, जहांगीर, कलीमुल्लाह, अबू जहल। खिताब बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से, बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो इजाजी नाम दिए जाते हैं वो खिताब कहलाता है। जैसे नजमुद्दौला, वकारुल मुल्क, खान बहादुर, भारत रत्न, सर, शमसुल उलमा, इमादुल मलिक, वकारुल मलिक या वकारुल मलिक, इमादुल मलिक। एक और है उर्फ। असल नाम के अलावा किसी तरह की ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, या प्यार से जो नाम रख दिया जाए, किसी तरह की प्यार से, असल नाम के अलावा जो प्यार से जो नाम रख दिया जाए, या असल नाम की जो मुख्तसर शक्ल हो, उसे उर्फ कहते हैं। जैसे कुल्लू, चुन्नू, गुड़िया, पप्पू, शुब्बू, शमसू, शमसुल हक को शमसू, फखरुद्दीन को फखरू। असल नाम के अलावा जैसे कोई प्यार से कोई नाम रख दिया जाए, या असल नाम का जो असल नाम की जो मुख्तसर शक्ल है, उसे उर्फ कहते हैं। जैसे कुल्लू, चुन्नू, गुड़िया, पप्पू, शब्बू, शमसू, शमसुल हक की मुख्तसर शक्ल है। फखरुद्दीन की मुख्तसर शक्ल है। तखल्लुश, शायर अपने नाम के अलावा असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम रख लेता है जो वो अपने कलाम में, अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, वो नाम तखल्लुस कहलाता है। दोस्तों सवाल में चलते हैं। सवाल ये पूछता है कि वो लफ्ज जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों सिफत कहते हैं। तखल्लुस कहते हैं शायर असली नाम के अलावा जो नाम शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। कुनियत कहते हैं वो नाम जो अपने माँ बाप या रिश्तेदार के ताल्लुक से मशहूर हो जाए, और उस नाम के पहले जो है ना इब्न आएगा, बिन्त आएगा, अबू आएगा, आएगा। जैसे इब्ने मरियम, अबुल कासिम, उम्मे कुलसुम, बिनते ज़ैनब। बिनते ज़ैनब कुनियत कहलाता है। तो यहां पे जो सही ऑप्शन है सिफत इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वो अल्फाज जो माने में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं क्या कहलाता है? मुतरादिफ, हम वज़न, हम शक्ल। दोस्तों यहां पे कई ऑप्शंस हैं। हम वजन, हम शक्ल। वजन किसको कहते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। दो कलमों के हरकतों सुकून में बराबर होने को वजन कहते हैं। दो कलमों के हरकतों सुकून में बराबर होने को वजन कहते हैं। लफ्ज मिसरा का जो माना है, लफ्ज मिसरा का माना दरवाजे का एक पट है। रदीफ वो लफ्ज या अल्फाज, इसी वजह से शेर में दो मिसरे होते हैं। शेर में दो मिसरे होते हैं। तो एक
ایک لائن جو شعر کا ہوتا ہے وہ الگ ایک مصرع ہوتا ہے، دوسرا لائن الگ دوسرا مصرع ہوتا ہے، تو شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں۔ ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے۔ ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے۔ قافیہ ان حروف و حرکات کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ہم آواز ہوتے ہیں مگر الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ ردیف کہتے ہیں جو آخر میں دہرایا جائے، یعنی سیم ورڈ دونوں مصرے میں پایا جائے، وہ ردیف ہے۔ قافیہ ہم آواز ہوتے ہیں مگر الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دونوں ہم آواز ہوں گے، جیسے انتہا، جہاں۔ انتہا، جہاں دونوں ہم آواز ہے لیکن الفاظ بدلا ہوا ہے۔ یہ جو قافیہ ہے وہ ردیف سے پہلے آتا ہے اشعار میں، یہ ضرور یاد رکھیے۔ تو یہاں پہ جو پوچھا گیا وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ معنی جو ہوتا ہے، معنی کسی لفظ کا معنی اس لفظ کی باطنی خصوصیت کہہ لیجیے کا پتہ چلتا ہے۔ تو ظاہری چیز نہیں ہے، یہ معنی جو ہے وہ ظاہری چیز نہیں ہوتی ہے، وہ اندرونی چیز ہوتی ہے، معنوی۔ جیسے ہم علم عروض میں پڑھتے ہیں معنوی حیت کے بارے میں، اور اسی طرح جیسے علم بیان میں پڑھتے ہیں کہ ظاہری۔ تو مترادف ہم وزن جو ہوتا ہے یہ بھی جو ہے نا اندرونی ہوتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے بی رانگ آپشن ہے۔ ہم شکل، دو الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ہم شکل ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے سی بھی غلط آپشن ہے۔ مترادف جو ہوتا ہے وہ ہم معنی ہوتا ہے، ہم معنی کو کہتے ہیں، یعنی جو الفاظ معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ہم معنی ہو اس کو مترادف کہتے ہیں، اس وجہ سے اے از دی کریکٹ آپشن۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اکثر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام ہوتا ہے جسے وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا۔ لقب ہے، تخلص ہے، کنیت ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو لقب جو کہتے ہیں وہ اچھائی یا برائی کے بنا پر عوام کی طرف سے دیا گیا نام لقب کہلاتا ہے۔ کسی کی اچھائی یا برائی کے بنا پر عوام سے دیا گیا نام، جیسے بلبل ہند۔ بلبل ہند ہو گیا۔ کچھ مثالیں ابھی ہم نے پڑھا، اگر پیچھے جائیں ہم لوگ تو پتہ چلے گا۔ جیسے لقب کے جو معنی ہے، رستم ہند، ملکہ ترنم، بلبل ہند، بابائی اردو، محسن الملک، شیر خدا، جہانگیر، کلیم اللہ، ابو جہل، یہ جو مثالیں ہیں وہ لقب کی مثالیں ہیں۔ تو بلبل ہند، رستم ہند، کلیم اللہ، یہ سب جو ہے نا لقب ہے۔ کنیت کہتے ہیں جو نام ماں باپ یا رشتہ دار کے طرف کے تعلق سے مشہور ہو جائے۔ اور اس نام سے پہلے ابن ہوگا، بنت
लगेगा, अबू भी लगेगा और उम्मे कुलसुम, ये 4 वर्ड इस जो ना इस नाम से पहले लगेगा। जैसे इब्ने मरियम, ये मिसाल है। तखल्लुस कहते हैं शायर जो अपना असली नाम के अलावा एक और नाम अपनी शायरी में जो इस्तेमाल करे उसे तखल्लुस कहते हैं। दूसरा नाम शायरी में इस्तेमाल हो उसे तखल्लुस कहते हैं। इस वजह से ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये तखल्लुस कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी शख्स, जगह, चीज और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं? इस्म, सिफत, जमीर। सिफत कहते हैं किसी चीज की अच्छाई, बुराई या अंदरूनी हालत समझ में आए, समझ में आए वो लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई, बुराई या अंदरूनी हालत समझ में आए वो सिफत कहलाता है। जमीर जो इस्म की जगह पे इस्तेमाल हो उसे जमीर कहते हैं। इस्म कहते हैं किसी शख्स, जगह, चीज या कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। तो इस वजह से बी रॉन्ग हो जाएगा, सी भी रॉन्ग हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं जमीर, सिफत और जमीर के बारे में। कि सिफत कहते हैं वो कलमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इजहार हो, सिफत कहलाता है। जिस इस्म के मुतालिक सिफत जाहिर हो वो मौसूफ कहलाता है। जैसे जहीन तालिब इल्म, जहीन तालिब इल्म में जहीन जो है वो सिफत है, तालिब इल्म जो है वो मौसूफ है क्योंकि इसकी सिफत बयान की गई है। जंगजू सिपाही, तो जंगजू जो है वो सिफत है और सिपाही जो है मौसूफ है, उसकी सिफत बयान की गई है। उसी तरह काला सिफत है, जूता मौसूफ है, अच्छी सिफत है, फातिमा मौसूफ। जमीर वो लफ्ज जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे जमीर कहते हैं। उसकी 5 किस्में हैं: जमीर शख्सी, जमीर मौसूला, जमीर सवालिया, जमीर तनकीरी, जमीर इशारा। जमीर शख्सी किसी शख्स के बदले में आने वाले लफ्ज को जमीर शख्सी कहते हैं। उसकी 3 सूरतें, किसी शख्स के बदले में आने वाले लफ्ज को जमीर शख्सी कहते हैं। उसकी 3 सूरतें हैं और फिर हर एक के लिए भी वाहिद और जमा होते हैं। उनका चार्ट ये है, उनकी 3 सूरत है। एक ये सूरत हो गया, एक ये और एक ये, 3 सूरत। 3 सूरत जैसे वाहिद गायब, वो, इसकी जमा वे वो। वाहिद हाजिर तू, उसकी जमा तुम। वाहिद मुतकल्लिम मैं और जमा मुतकल्लिम हम। जमीर की हालतें 3 है। जुमले में इस्तेमाल होने पर उनकी 3 हालतें हैं। फाइली हालत है, जैसे वो फाइल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जैसे वो गया। मफूली, जैद ने उसे मारा। इजाफी, उसका। ये 3 हालतें जमीर की हालत है। दोस्तों ये जमीर की बात थी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अच्छा, इस्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। और इस्म की अफराद के लिहाज से 2 किस्में, इसमें खास, इसमें आम। इसमें खास की किस्में, इसमें खास किसी फर्द या चीज के मखसूस नाम को कहते हैं इसमें खास। इससे एक ही फर्द मुराद होता है, उसकी दर्ज झेल किस्में है। इसमें अलम किसी फर्द या जगह या किसी चीज के खास नाम को कहते हैं। जैद, फातिमा, लाल किला, गंगा, हिमालय वगैरह। इसमें आलम का दूसरा नाम इसमें खास या इसमें मारिफा है। यह जरूर याद रखें कि इसमें आलम
जो इसम की अफराद के लिहाज से दो किस्म है, इसमें खास और इसमें आम। इसमें खास की जो किस्में, इसमें खास को इसमें आलम भी कहते हैं, इसमें मारिफा भी कहते हैं। उसी तरह इसमें अलम को इसमें खास भी कहते हैं, इसमें मारिफा कहते हैं। जैसे इसकी ये जो है इसमें खास इस्म मारिफा या इसमें खास इस्म मारिफा या इसमें आलम, इसमें आलम, तीन नाम है इसका। और उसी तरह इस्म आम का, इस्म आम इस्म नकिरा भी कहते हैं। इसमें आम को इस्म नकिरा भी कहते हैं, ये जरूर याद रखें। आगे चलते हैं। सही जुमला की निशानदेही कीजिए। हम जा रहा हूं, मैं जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पे जो जमीर, अभी हमने जमीर पढ़ा कि ये जो हम है वो जमा मुतकल्लिम की जमीर है। मैं जो है ये वाहिद मुतकल्लिम है। तो जमा जा रहा हूं ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम ये फाइली हालत में है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो फाइली हालत है। लेकिन ये जमा है। लेकिन यहां पे जो फेल इस्तेमाल हुआ है वो वाहिद इस्तेमाल हुआ है। तो इस वजह से जमा के साथ वाहिद का इस्तेमाल गलत है। इस वजह से ए इज द करेक्ट रॉन्ग ऑप्शन। मैं जा रहे हैं, यहाँ वाहिद मुतकल्लिम है, लेकिन जो फेल इस्तेमाल हुआ है वो जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो वाहिद जमा एक जगह नहीं हो सकता एक ही जुमले में। इस वजह से बी इज द रॉन्ग ऑप्शन एज वेल। मैं जा रहा हूं, मैं ये वाहिद है और जा रहा हूं भी वाहिद इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज से दर्ज जेल जुमला मुकम्मल कीजिए। हमारे मुल्क के शुमाल में क्या है? हिमालय है, गंगा है, जंगल है। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे मुल्क के शुमाल में हिमालय है। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज से दर्ज जेल जुमला मुकम्मल कीजिए। आजकल लोग किससे सफर करते हैं? बैलगाड़ी से, रॉकेट से। रॉकेट से सफर नहीं होता है। बैलगाड़ी से भी सफर जो ना बहुत पुरानी बात है। इस वजह से ए बी गलत है। हवाई जहाज से सफर करते हैं, इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज से दर्ज जेल जुमला मुकम्मल कीजिए। मैं शर्म से गुस्सा हो गया। शर्म से गुस्सा होना ये जुमले में इस्तेमाल नहीं होता है। शर्म से नाराज होना, शर्मिंदगी से नाराज होना ये भी जुमले में इस्तेमाल नहीं होता है। शर्म से पानी पानी होना ये मुहावरा है। शर्म से पानी पानी होना ये मुहावरा है। मुहावरा है। तो इसमें सही ऑप्शन है वो बी है। मैं शर्म से पानी पानी हो गया, मैं शर्मिंदा हो गया, शर्मिंदा होने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है? आज बहुत तेज धूप है। आज बहुत ही तेज धूप है। आज बहुत सारा तेज धूप है। बहुत सारा जो ना दो तखसीसी हरूफ या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सारा जो है ना धूप के लिए सारा का इस्तेमाल नहीं होता है। इस वजह से सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। बहुत ही, एक तो तखसीस बहुत हो गया, उसके बाद ही दो तखसीसी लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस वजह से बी इज द रॉन्ग ऑप्शन एज वेल। आज बहुत तेज धूप है ये जुमला बहुत ही सटीक और सही जुमला है। इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
झेल में कौन सा लफ्ज खैर का मुतजाद है? खैर का मुतजाद, खैर के मीनिंग जो होती है, अच्छा, इसको मुतरादिफ आप कह सकते हैं, लेकिन इसका जो मुतजाद है, जिद है, वो पूछा गया है। और एक जुमले में जो इस्तेमाल होता है खैर और शर, खैर और शर, खैर और शर, ये मुतजाद के साथ इस्तेमाल होता है। खैर मना अच्छा, शर के मना बुरा। तो यहां पे जो मीनिंग है खैर का, खैर के मुतजाद का, वो खराब होने का, तो खराब भी मीनिंग के एतबार से मुतजाद है, बुरा भी मीनिंग के एतबार से मुतजाद है, लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है खैर के साथ जो जिद इस्तेमाल होता है वो शर इस्तेमाल होता है। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हवा की जिन्स क्या है, यानी मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर, मुअन्नस, जिन्स है हकीकी। हवा जो है ना, जिन्स से गैर हकीकी है। बेजान चीज है, इस वजह से सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। मुजक्कर नहीं है। हवा बह रहा है तो नहीं बोलते हैं, हवा बह रही है बोलते हैं, इस वजह से मुअन्नस। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। लवाज़िम इस्म में हर इस्म में चंद खुसूसियतें लाजमी तौर पर पाई जाती है, या तो वाहिद होंगे या जमा की शक्ल में मिलेंगे, ये मुजक्कर होंगे या मुअन्नस होंगे। इसी तरह ये काम करने वाले होंगे या काम के असर करने वाले। इस्म की उन खुसूसियतों को लवाज़िम इस्म कहते हैं। उनकी तीन किस्में, एक जिन्स हो गया लवाज़िम इस्म में, जिन्स, तादाद और हालत, ये तीन है। अब जिन्स को पढ़ते हैं। इस्म या तो मुजक्कर नर होता है या मुअन्नस मादा होता है। इस्म या तो मुजक्कर होता है जो नर होता है, या तो मुअन्नस मादा होता है। ये तज़कीर और तानीस के नाम से भी जाना जाता है जिन्स को। उर्दू में जिन्स की दो किस्म है, जिन्स हकीकी और जिन्स गैर हकीकी। जिन्स हकीकी कहते हैं जिस जिन्स में नर और मादा की अलामतें कुदरत की तरफ से मौजूद हो, जैसे मर्द औरत, गाय बैल, मुर्गा मुर्गी, लड़का लड़की। जैसे कुदरत की तरफ से इसकी जो जिन्स होने की या नर होने की या मादा, नर और मादा होने की, मर्द के अंदर नर होने की जो कुदरती अलामत है वो उस ऑलरेडी मर्द के अंदर मौजूद है। इसी तरह औरत में मादा होने की जो अलामत है वो मौजूद है। उसी तरह जिनसे गैर हकीकी कहते हैं, जिनसे गैर हकीकी से मुराद बेजान आसमा है, जैसे हवा बेजान आसमा। हवा जो है बेजान इस्म, नाम है, चीज है, चीज को बोल सकता हूं। तो मुराद उनमें तज़कीर और तानीस की पहचान की कोई अलामत नहीं होती, जैसे पहाड़, कलम, किताब। किताब जो है ना मुअन्नस है, कलम जो है ना मुजक्कर है, पहाड़ जो है ना मुअन्नस है, वो मुजक्कर है। तो यह इस पे जिनसे गैर हकीकी में तज़कीर और तानीस की पहचान की कोई अलामत नहीं होती है। जिनसे हकीकी में कुदरती तौर पर अलामत ऑलरेडी मौजूद रहती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? दुर्गा सहाय, गोरख प्रसाद, रघुपति सहाय, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों फिराक गोरखपुरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। फिराक गोरखपुरी की जो पैदाइश हुई 1896 में और उनका इंतकाल 1882 में हुआ। फिराक का नाम रघुपति सहाय था और फिराक तखल्लुस रखते थे। फिराक 28 अगस्त 1896 ईस्वी में बनवारियार तहसील, बांसगांव जिला, गोरखपुर में पैदा हुए। बांसगांव जिला, बनवारियार तहसील, बांसगांव जिला, गोरखपुर में पैदा हुए। अब सिर्फ गोरखपुर में पैदा हुए याद रख सकते हैं। वालिद का नाम गोरख प्रसाद था और इबरत तखल्लुस, पेशा वकालत। गोरख प्रसाद जो है ना वालिद का नाम था। फिराक की वालदा का नाम
दुलारी देवी था, दुलारी देवी था। फिराक की शायरी के पहले उस्ताद प्रोफेसर नासिरी, फिर वसीम खैराबादी और रियाज खैराबादी था। फिराक गोरखपुरी की जो शायरी के पहले उस्ताद प्रोफेसर नासिरी, फिर वसीम खैराबादी और रियाज खैराबादी हैं। फिराक ने बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। फिराक का पीसीएस में इंतखाब 1919 में हुआ था। फिराक यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर 1959 में हुए थे। फिराक तहरीक आजादी में शरीक हुए थे, जिसकी पादाश में 1920 ईस्वी में 2.5 साल कैद की सजा हुई। जेल में फिराक की मुलाकात आरिफ बंसवी, हकीम आशफ्ता, मौलाना अहमद अली, हसरत मुहानी और मौलाना अबुल कलाम से हुई थी। फिराक के कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर का असर सबसे ज्यादा है। बकौल फिराक उन्होंने 19 बरस के होने के बाद शायरी शुरू की, यानी 1916 ईस्वी में उनकी शायरी का आगाज हुआ था। फिराक मुसफ़ी के दिलदादा थे। फिराक मुसफ़ी के दिलदादा थे। फिराक ने मीर, मुसफ़ी, ज़ौक़, दाग और नासिक का असर कबूल किया। फिराक उर्दू के अलावा अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत अदब से भी गहरी वाक़िफ़ियत रखते थे। देवमालाई अनासिर फिराक की शायरी में जाबजा नजर आती है, जैसे हमने पहले पढ़ा। फिराक की शायरी का लबो लहजा, सुकून, नरमी और ठंडक से पहचान लिया जाता है। लहलहाहटें, रस्मसाहटें जैसे अल्फाज फिराक ने वज़ा किए। जैसे ये जो वज़ा है, लहलहाहटें, रस्मसाहटें, मलगछा हटें, ये जो अल्फाज है, जैसे अल्फाज फिराक गोरखपुरी ने वज़ा की, यानी इन्होंने ही इस्तेमाल किया सबसे पहले। फिराक की गजलों में अंग्रेजी की शायरी, अंग्रेजी की शेरी रिवायत का परतू नजर आता है। यानी फिराक की गजलों में अंग्रेजी की शेरी रिवायत का परतू नजर आता है। दोस्तों, ये फिराक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे नाम, पैदाइश, कहाँ पैदा हुए, इंतकाल कब हुआ, उसके बाद वालिद का नाम क्या था, गोरख प्रसाद, इबरत तखल्लुस। उसके बाद अम्मी का नाम दुलारी देवी था। वो पहला उस्ताद प्रोफेसर नासिरी थे। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये जरूरी नहीं है। पीसीएस होना ये जरूरी नहीं है। तहरीक आज़ादी में शरीक हुए, जिसकी पादाश में 1920 में 2.5 साल की तहरीक आज़ादी में जो ना फिराक गोरखपुरी भी शामिल हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है। जेल में किस किस से मिले? आरिफ से, हकीम आशफ्ता, मौलाना अहमद अली, हसरत मुहानी और मौलाना अबुल कलाम आजाद से मिले। इनकी कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर का असर सबसे ज्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फिराक के बारे में। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गोरख प्रसाद जो थे फिराक गोरखपुरी के, फिराक के वालिद का नाम, तो बी रॉन्ग ऑप्शन। दुर्गा सहाय भी रॉन्ग है, नहीं है। रघुपति सहाय, जैसे हमने पढ़ा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रघुपति सहाय इज द करेक्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जेल में से रोजमर्रा की निशानदेही कीजिए। मैं 2 मिनट में आया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आंखें चुराना। दोस्तों रोजमर्रा इंग्लिश में स्लैंग फ्रेज कहते हैं। अल्लाह की कसम सच कह रही हूं, उन्होंने तो छोटे मुंह भी मुझे रुकने के लिए नहीं कहा। वो दिन गए कि तुम जमीन पर पांव न धरते। खत कशीदा अल्फाज ऐसे फकरे हैं जिन्हें रोजाना की बातचीत में खास मौकों पर और खास मानों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे फकरों को रोजमर्रा कहते हैं। जैसे यहाँ पे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत है, कहावत जरबुल मसल, जरबुल मसल। आंखें चुराना, ये भी ये मुहावरा है। 2 मिनट, 2 मिनट में आया, ये जैसे हम रोजमर्रा की बातचीत में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इस वजह से ये इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
जेल में से कौन सा लाहिका है? सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स कहते हैं लाहिका, और प्रीफिक्स जो होता है वो साबिका। जेल में से कौन सा लाहिका है? लाहिका मतलब बाद में आने वाला, साबिका पहले आता है। जैसे बेखबर में जो बे है वो साबिका है। साबिका है। हम जमात में जो हम है वो साबिका है। इस वजह से ये साबिका नहीं पूछा है, लाहिका पूछा है। इस वजह से ए रॉन्ग ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। जरूरतमंद में जो मंद है वो लाहिका है। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अबस के क्या माने हैं? बेकार, जलवा, दीदार, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों अबस का जो माना है वो बेकार है। इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे क्या कहते हैं? फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल मासी। दोस्तों फेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तौर के लिहाज से फेल मारूफ, फेल मजहूल। फेल मारूफ वो फेल जिसका फाइल मालूम हो, जैसे अहमद ने आम खाया। फेल मजहूल वो फेल है जिसका फाइल मालूम ना हो। तो फेल मारूफ को जो कहते हैं एक्टिव वॉइस इंग्लिश में। और जो फेल मजहूल को जो कहते हैं वो पैसिव वॉइस। फेल मारूफ वो फेल जिसका फाइल मालूम हो, फेल मजहूल वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो। आम खाया गया। फेल की किस्में, जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। फेल माजी कहते हैं वो काम जो गुजरे हुए जमाने में हो उसे फेल माजी कहते हैं। जैसे तुम आए, वो गया, उसने किताब पढ़ी, वो तो पढ़ चुका है, गुजर चुका है। फेल हाल जो काम मौजूदा जमाने में हो उसे फेल हाल कहते हैं। जैसे वो आता है, तुम खत लिखते हो, तो अभी हो रहा है काम। फेल मुस्तकबिल वो फेल जो आने वाले जमाने में होगा, जैसे अहमद आएगा, अभी काम हुआ नहीं है, आने वाले वक्त में होगा। लड़के 10 बजे स्कूल जाएंगे, तो वो काम मुस्तकबिल में होगा। यहां जो हमें पूछा गया है वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे क्या कहते हैं? तो मौजूदा वक्त में जो काम होता है वो फेल हाल होता है। इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फेल मुस्तकबिल रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। तादाद में जब कोई एक चीज हो तो उसे क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा कि तादाद में जब एक से ज्यादा हो तो वो जमा है। एक से ज्यादा, तादाद में जब कोई एक चीज हो। मुअन्नस ये जिन्स की किस्म है। तस्कीर और तानीस में, तस्कीर और तानीस में चला गया मुज़क्कर मुअन्नस वाला। तो इसमें वाहिद जमा की बात, ये तादाद की बात ही नहीं होती है मुअन्नस में। तो सी रॉन्ग है। जमा एक से ज्यादा, यहाँ पे एक ही चीज पूछा है, तो बी रॉन्ग। वाहिद जब तादाद में जब कोई एक ही चीज हो तो वाहिद कहलाता है। इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ऐसी नस्र को क्या कहते हैं जिसमें वजन ना हो मगर आखिर में काफिया हो? मुसज्जा, मुकफ्फा, मुरक्का। दोस्तों ये जो मुसज्जा है और मुकफ्फा है दोनों लगभग सेम मीनिंग इस्तेमाल होता है, लेकिन काफिये की जब बात होती है तो सही ऑप्शन हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। इस वजह से मुकफ्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगली क्लास जो होगी, अगली क्लास
मैं जरूर कोशिश करूंगा कि जीके जीएस की क्लास हो, जीके जीएस की क्लास हो। तब तक के लिए जीके जीएस की पीपीटी लगभग तैयार है, और अगली क्लास जो होगी मुमकिन है कि जीके जीएस भी होगा। दोस्तों इस क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।